जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते कि उनके लिए कोई भी नई संगत या पुरानी संगत नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा उनका साथ कितने जन्मों का है। और ये सत्संग जो मैं अभी आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ वो यही बयां करता है संगत जी। सत्संग है एक पुरानी संगत आंटी का, जो बचपन में जिनके घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था। उन्होंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, आप मंदिर में क्या करते हो? तो उन्होंने एक माला उन्हें पकड़ाई, आंटी को बोला कि इसके एक एक मोती आप इसको बीड बाय बीड मंत्र जाप करो। और वही उनके लिए पूजा पाठ रही। शुरू से ही घर में भक्ति का माहौल रहा। तो संगत जी, आंटी की शादी होती है और शादी को भी 1 महीना नहीं होता है और हनीमून पर जा रहे होते हैं ये लोग। अंकल ड्राइव कर रहे होते हैं और आंटी को रास्ते में इतना सीवियर पेन होता है पेट में कि वो बर्दाश्त से बाहर था। आंटी बहुत पेन में थी। अंकल घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे करके ये होटल तक पहुंचते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो पेन किलर देता है और पेन तो शांत होता है, पर प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। दिल्ली आते हैं ये लोग वापस और उसके बाद चेकअप कराते हैं। तो चेकअप में बहुत सीवियर ओवरी इन्फेक्शन इनको आता है। इमरजेंसी में उनको सर्जरी करनी होती है और रिमूवल उसमें किया जाता है। और उसके बाद जो आंटी हैं उनके इन लॉज़ को ये बताया जाता है कि वो कभी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। बहुत दुखद था। नई नई शादी हुई है और इन लॉज़ जिनको उम्मीदें रहती हैं कि अब घर में बच्चे आएंगे और उनको ये खबर सुनाई जाए, बट आंटी कहती हैं कि उनकी जो इनर वॉइस थी उन्होंने कभी माना ही नहीं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। 3 साल शादी को हो गए। अंकल आंटी को अब बॉम्बे जाना पड़ा किसी काम के सिलसिले में। अंकल का बिजनेस था और उसके बाद वहाँ एक डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया। इस बीच में आंटी पूजा पाठ बहुत किया करती, जिसने जैसा बता दिया। और सुखमनी साहब का पाठ करना और जो भी जिसने जैसा कहा, आंटी ने बहुत अध्यात्म से अपने आप को जोड़ा, मेडिटेट करना। उसके बाद वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने उम्मीद जताई और बोला कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। और उनकी कोशिश ऐसी रही कि आंटी ने एक्सपेक्ट किया और उसके बाद घर में बहुत खुशी का माहौल था। और संगत जी, आंटी के पहला बेटा हुआ और उसके बाद दूसरा भी बेटा हुआ। 2 बच्चे उनके हैं, 2 बेटे हैं। और आंटी ये कहती हैं कि वो जो इनर वॉइस थी वो महाराज की ही थी, जो उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ। क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते महाराज से हमारा संबंध कब का है, पर हाँ, आंटी का कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ महाराज की ही ये ब्लेसिंग्स रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।